इजाजत मिल गई तुम्हें, या उनकी नजरों से छुपकर मुझे कॉल कर रहे हो? यार ताने क्यों दे रही हो? फोन ले लिया था अम्मी ने, अभी छुप के लेके कॉल किया तुम्हें। और तुम्हें अब भी लगता है कि उनका रवैया बदल जाएगा? यार राबी, एक ना अजीब सी कंफ्यूजन है घर पे। अम्मी को लगता है कि भाई का और तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, क्योंकि वो जिस लड़के को जानते हैं उसका नाम भी रुबाब है और तुम्हारा नाम भी रुबाब है, तो उनको लगता है वो तुम हो। आंटी गलत नहीं कह रही। जिस दिबाज को तुम अपना भाई मानते हो वो मेरा रिश्ता भेज चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है राबी? ऐसा ही हुआ। यही बताने के लिए फोन किया था मैंने उस वक्त, लेकिन आंटी ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हारी बीजान आ रही है कल रिश्ता लेके। लेकिन मैं अपने घर वालों को अपना फैसला बता चुकी हूँ। भाई तुम्हें कैसे जानते हैं राबी? अब्बा जी ड्यूटी करते थे दबाज के पास। इसका मतलब है अम्मी सच कह रही थी भाई के बारे में। हैरत है, तुम उस घर में रहते हुए भी उसके इरादों को नहीं जान पाए। मैं भाई से बात करता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। वो कल दादो को लेकर तुम्हारे घर नहीं आएंगे। भूल है तुम्हारी, जो ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। जानते हुए भी कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ, बार बार उसकी इंसल्ट कर चुकी हूँ, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम कुछ नहीं कर सकते शामिर, तुम नहीं रोक सकते उसको। नहीं तो मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा ना। नहीं, अब जो करूंगी मैं खुद करूंगी, तुम कुछ नहीं करोगे। वो आपको याद है मैंने राबी के बारे में आपको बताया था? कौन राबी? वैसे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मेरी क्लास में। तुम्हारे साथ तो बहुत सारी लड़कियां पढ़ती होंगी यूनिवर्सिटी, इसमें क्या खास बात है? मैं और अभी सोच रहे हम कोर्ट मैरिज कर लें। व्हाट? पागल हो गए हो क्या? अपनी भी जिंदगी खराब करोगे और उस लड़की की भी। खबरदार ऐसा कुछ किया। उसके घर वाले उसे कहीं और शादी करा देंगे भाई। ओ हीरो, तुझे कंफर्म भी है कि वो तेरे साथ चली जाएगी? बिल्कुल यकीन है। जब तुम्हें यकीन है फिर इतनी जल्दी क्यों है भाई? थोड़ा सब्र करो ना। इश्क तुम
तो सारी रात उससे बातों में इतने मगन रहे हो कि तुम्हें ये होश ही नहीं कि सुबह हो गई है, और माँ उठकर देखेगी ऐसे तुम्हें तो क्या गुजरेगी उस पे। अंदाजा तो था मुझे कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तो पता चल गया तुम्हें। विवाद ऐसे इसलिए कर सकता है क्योंकि वो ऐसा ही है, और तुम्हारी राबी भी। नहीं, अभी राबी ऐसी नहीं है। तो नफरत करती है भाई से। कैसी नफरत करती है कि उससे मिलने यहाँ घर तक चली आई। हमसे मिलने आई थी, वो आपसे मिलने आई थी। आप उसको थोड़ी पता था ये भाई का घर। और उसकी तस्वीरें वो कैसे आ गई दीवार के पास? ऐसे नहीं होने दूंगा अभी। याद रखो कि राबी के घर वाले हाँ कर चुके हैं। लेकिन उसने तो आज ही किया ना, उसने आज ही कहा अभी उनको। अच्छा चलो हंसना करो। मैं भाई से बात करूंगा जाके। नहीं, मैं पहले दादू से बात करूंगा जाके। मैं राबी के बारे में ना तुम दीवार से बात करोगे ना तुम बीजान से बात तो अम्मी क्या पता बात देखो अभी ऐसे खड़ा होके यहाँ पे। शामिर बीजान के बहुत एहसान है। अब बाद में क्या ऐसा रात अभी उनकी। अम्मी आप प्लीज बात करें ना, बीजान से आपको समझाए ना, उनको बताए ना कि राबी को नहीं पसंद है भाई। अम्मी प्लीज कुछ करें, अम्मी प्लीज। तो राबी खुद कह देना। अम्मी वो अपने भाई से इनकार कर चुकी है। वो बीजान से कह देना कि वो नहीं रिश्ता जोड़ना चाहती दीवार से, वो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। अच्छा सब क्या करूं अभी मुझे, मैं नहीं। अच्छा तुम हौसला करो, नमाज का वक्त हो गया, आ जाओ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला सुकून देगा ना। आ जाओ। गुड मॉर्निंग दादो, हाउ आर यू? जीते रहो। ज्यादा बेचैनी तो नहीं हो रही ना? मुझे तो लग रहा था कि आप सारी रात खुशी के मारे सो नहीं पाई होंगी। ऐसा ही है, ये खुशी आने में देर भी तो बहुत लगी। बस अब आपने परेशान नहीं होना, ओके? आज मुझे तुम्हारे माँ बाप बहुत याद आ रहे। वो होते तो कितना खुश होते ये सब कुछ देख के। खैर जरूरी भी नहीं, हो सकता है वो किसी अपनी पसंद की बहू को ले आते, फिर आपकी रुबाब का क्या बनता? शरारत करने से बाज नहीं आओगे। रुबाब मेरी नहीं तुम्हारी है। होता वही जो तुम चाहते हो। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप खुश रहें। आप खुश होती हैं ना, हंसती हैं, तो ये घर खिलखिला उठता है। अच्छा होता ना तुम भी साथ चलते हमारे। मैंने तो कहा था सीमा से, उसी ने मना कर दिया। कहती है तुम साथ जाओगे तो फिर दादो और रुबाब खुल के बात नहीं कर सकेंगे। बात तो ठीक है। मैं अपनी बेटी से खूब बातें करूंगी, खूब सारी बातें करूंगी, और डांटूंगी भी कि कितनी मुश्किल से हमने उसका पता ढूंढा है। अब ज्यादा ना डांटते ना दादो, ऐसी बात पे मना ही ना कर दे वो। खुदा ना करे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप भी चलेंगे साथ? नहीं, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इसने कहीं जाना भी है। मैंने तो कहा था हमारे साथ चलने को। जैसे इनकी मर्जी। बीजान कुछ बात नहीं फहमीदा।
शामिर, क्या हो गया? खैरियत है? यहाँ क्यों बैठे हो? जब आपको पता है कि मैं और राबी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों आ रहे हैं हमारे बीच में? अगर आप मेरे रास्ते पे ना हटना तो मैं तो तुम क्या क्या कर लोगे तुम? मना किया था ना तुम्हें कि किसी से बात नहीं करना, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। उसे तो परवाह भी नहीं थी कि तुम क्या क्या रहे हो। वो और राबी तो पता नहीं कब से तुम्हें बेवकूफ बनाई जा रहे थे और तुम बनते चले जा रहे थे। अम्मी वो तो जानते भी नहीं थी हम यहाँ रहते हैं। ये नहीं जानती होगी, लेकिन ये तो जानती थी ना कि अगर किसी के साथ रिश्ता बनाना हो तो खुद को एक तक महदूद रखते। और शामिर, ये गलत फहमियां छोड़ दो कि राबी तुम्हारे साथ मुखलिस है। बीजान जा रही है आज उसका रिश्ता मांगने। तुम मेरे साथ चलना आपा की तरफ। अम्मी आप दादो को रोके ना, आप रोक सकती हैं। क्या क्या के रोक लूं उन्हें? ये कि राबी शामिर से शादी करना चाहती है और मैं गई थी शामिर का रिश्ता लेके उसके घर। ये कह दूं कि मैं इतने अरसे से खामोश तमाशाई बने ये सब तमाशा देख रही हूं। क्या कहूं उनसे? राबी अपना नसीब दिबाश के साथ जोड़ना चाहती है। ऐसी बात नहीं है अम्मी, वो नहीं प्यार करती उससे। ठीक, तो आज तो ये बात वाजे हो जाएगी ना। शाम तक इंतजार करके देख लो। पूछ लिया मैंने, कह रही यूनिवर्सिटी नहीं जा रही आज। शुक्र, घर से निकलने मत देना उसको। हाँ, लेकिन मुझे ये डर रहा है कि मेहमानों के सामने को बदतमीजी ना करते वो। भाई बात करनी थी आपसे। वो बात मत करना जो हम तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहते। भाई देखे, ये उसकी जिंदगी का सवाल है, हम नहीं अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकते उस पर। अच्छा, तो रुबाब ने शामिर के लिए इसको कायल कर लिया है। ठीक है, शामिर का तो मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता। मुझे तुम एक बात बताओ, रुबाब के लिए कौन सबसे ज्यादा बेहतर है, शामिर या दिबाज? क्योंकि शामिर के पास जितने भी पैसे हो जाए, शामिर के पास कोई पैसे नहीं। वो और उसकी अम्मा दिबाज के घर में रहते हैं क्योंकि उसकी बीजान ने रोका हुआ वहां। शामिर दिबाज के टुकड़ों पर पल रहा है।
और शामिर ने ये सारा वक्त रुबाब को धोखा दिया हुआ था कि उसके पास इतनी दौलत है, इतने पैसे हैं। भाभी, रुबाब को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो दौलतमंद है या नहीं। तुम्हें और रुबाब को फर्क नहीं पड़ता होगा, मुझे पड़ता है। शर्म भी नहीं आती उसकी हिमायत करते हुए? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? दिबाज के इरादों को समझें। वो क्यों इस घर से रिश्ता जोड़ना चाह रहा है, जबकि उसको पता है कि रुबाब उसे पसंद नहीं करती। जहां तक मेरा अंदाजा है, दिबाज अच्छी तरह जानता है कि शामिर और रुबाब एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो हाथ धोती है भाई बेशर्मी की। किस तरह हमारे सामने अपनी बहन के माशके सुना रहे हैं हमें। भाभी, बात की नजाकत को समझें आप। हम कैसे रुबाब का रिश्ता उस घर में दे दें जहां पर शामिर पहले से रहता है? ये तो जिंदगी भर अजियत देने वाली बात है ना। इसका हल भी निकाला जा सकता है। हम दिबाज से कह देते हैं शामिर को घर से निकाल दे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इसका ये मतलब थोड़ी है। बस शाम में जल्दी घर आ जाना, दिबाज के घर वालों ने घर आना है। और इसको ये भी समझा दें कि जरा ना आप दिबाज के साथ इज्जत से पेश आए। इतनी देर कितने लगा दिया आपने? भाई सारी शॉपिंग दादू को दिखा दिखा के वीडियो कॉल पे अप्रूव करवा के किया, फिर सारा सामान लेके वहां गई, छोड़ा तब आई। वीजान तो बहुत एक्साइटेड चल रही है, मेरा इतना दिल है ना आप लोगों के साथ जाने का। तो चली चलो, इसी बहाने तुम्हारी रबाब से दोस्ती हो जाएगी, शॉपिंग में भी हेल्प होगी। हाँ नहीं सो तो है, लेकिन मेरा बहुत जरूरी काम है, मैं बिल्कुल मिस नहीं करवा सकती। मेरी 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हैं। कोई बात नहीं, मंगनी पे चली जाना। अच्छा है ना, तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी फन। हाँ डेफिनेटली यही करूंगी अब। खैर मामा, आपको पता है मेरा जो रीसेंट व्लॉग है उस पे कितने व्यूज आए? कितने? 8 मिलियन। हेलो। हेलो, तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई आज? मेहमान आ रहे हैं ना मेरे घर, उनको वेलकम भी करना है। यार यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तुम मजाक कर रही हो। क्यों? तुम्हारी जान पे क्यों बनी हुई है? किस्मत का फैसला तो मेरी हो रहा है। अच्छा तंज ना करो, मैं नहीं चाहता कि बीजान तुम्हारे घर आए रिश्ता मांगने। आने दो, जो तुम नहीं कर सके मैं खुद कर लूंगी। यूनिवर्सिटी जा रही हो तुम? कहीं और जा रही हूँ। कहाँ? नहीं बता सकती। शामिर के साथ जा रही हो? उसका वक्त नहीं आया अभी। तुम सीधी तरह बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? सीधी तरह ही बता रही हूँ, काम से जा रही हूँ। देखो आज शाम को वो लोग आ रहे हैं, उनके सामने ना हमारे लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर देना। परेशानी अपने लिए आप लोग खुद खड़ी कर रहे हैं, मेरा फैसला आप लोग बाखूबी जानते हैं। मतलब तुम हमें उनके सामने रुस्वा करना चाहती हो? तो मना कर दे, रुस्वा नहीं होना चाहते तो। तुम किस बात की बुनियाद पे ये सारी बातें कर रही हो? तुम्हारा वो आशिक तो झूठा निकला। अकमल ने सब कुछ बता दिया हमें। जिसके लिए तुम इतना मर रही हो वो कोई अमीरजादा नहीं है, वो दिबाज के खानदान के टुकड़ों पे पल रहा है। आप लोगों की गैरत ये तो गवारा नहीं करती कि मैं आने वाले मेहमानों के सामने आपको रुस्वा करूं, लेकिन ये जरूर गवारा करती है कि उसी घर में मुझे रुखसत करके भेजे जहाँ पे शामिर रहता है। इस बात की ना तुम फिक्र मत करो, वो सारा बंदोबस्त हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ से तुम कदम बाहर नहीं निकालोगी वरना मैं तुम्हारे भाइयों को बता दूंगी। आपसे जो होता है कर ले। यार जिगर मकान तो मिल जाएगा, लेकिन उसको मैनेज कैसे करेगा? कुछ ना कुछ कर लूंगा यार, बस उस घर में एक और दिन भी नहीं रहूंगा।
यार देख, जब तक कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम ना हो कोई फैसला ना ले। लगा कहूँ उन्हें कोई छोटी जॉब मिल जाए, बस यही चाह रहा हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन यार इन सब के लिए आंटी मान जाएंगी? वो तो खुद यही चाहती है। अच्छा सुन, मैंने कुछ लोगों को मकान का बोला हुआ है और कुछ प्रॉपर्टी डीलर से ही मेरी बात चल रही है। जैसे वहां से कोई अपडेट आती है तो ये बताता हूँ, जाकर विजिट कर ले। यार लेकिन देर नहीं लगानी। यार शामिर, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा सब्र कर। अच्छा सुन, समी के पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, उससे बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नहीं यार, जब तक कोई फाइनल बंदोबस्त नहीं होगा मैं अम्मी और खाला घर छोड़ दूंगा। हेलो। हाँ हेलो, वो फिर चली गई है। कौन? रुबाब? कह रही थी उसे कोई काम है। मैंने इतना मना भी किया उसे, लेकिन फिर मैं अपने कामों में लग गई तो वो पीछे से छुप के निकल गई। तुम काम में नहीं लगी होगी, फोन पर लगी होगी। उफ तौबा, मेरी गलतियां ना बाद में गिनवाना, पहले बहन का पता करें। फोन लेके गई है अपने साथ, मैं फोन कर रही हूँ तो उठा ही नहीं रही, पता करें। अच्छा पूछता हूँ मैं, फोन बंद कर। जी भाई। कहाँ हो तुम? मैं काम से मार्केट आई। हम पर रहम खाओ और घर वापस जाओ। अब इतनी आगे आ गई हूँ तो काम के बगैर नहीं जाऊंगी भाई। आ रही हूँ थोड़ी देर तक। तुम हो किसके साथ? कैब ड्राइवर के साथ हूँ, बात करा दूँ? फजूल बातें मत करो, दुश्मन नहीं हम तुम्हारे। कोई काम था तो कम से कम रुबीना को बताकर तो निकलती ना। जी मैं आइंदा ख्याल रखूँ। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं बुलाता हूँ आपको थोड़ी देर। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, व्हाट अ सरप्राइज। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? तुम्हारे इसी ख्वाब से बेदार करने आई हूँ तुम्हें मैं। बैठो तो। कम क्यों पड़े हो मेरे पीछे तुम? अब तक ये नहीं जान पाई शादी करना चाहता हूं तुमसे। ये जानते हुए भी कि नफरत करती हूँ मैं तुमसे। कोई बात नहीं, मोहब्बत करना सिखा दूंगा मैं शामिर से मोहब्बत करती हूँ, ये जानते हुए भी कि मेरे टुकड़ों पे पलता है वो। पालने वाली जात अल्लाह की है दिबाज। जिस दिन अल्लाह का हाथ उठ गया ना, सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाए। इतनी तल्ख क्यों हो रही हो? कुछ गलत किया मैंने तुम्हारे साथ? मेरे एक मामूली से एम्प्लॉय की बेटी हो, फिर भी तुम्हें इज्जत दे रहा हूं। गलत कर रहा हूं क्या? अपने सारे मामूली एम्प्लॉयज की बेटियों को यूं ही इज्जत देते हो? तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेने आई हो शायद। मैं चाहती तो सबके सामने तुम्हारी असलियत खोल के रख सकती थी, सबको बताती कि किस तरह अपने मामूली एम्प्लॉयज की बेटियों को इज्जत देते हो तुम। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। लिसन, हद से बढ़ रही हो तुम। हद से नहीं बढ़ना चाहती, इसीलिए आई हूं मैं। यहां तो मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली, शाम को मेरे से कोई ऐसी तवक्को मत रखना तुम। अपनी और अपने घर वालों की इज्जत के बारे में सोचो, बीजान के बारे में सोचो। बुजुर्ग है ना वो, तो उनकी इज्जत तो प्यारी होगी तुम्हें। और बकौल तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले से मोहब्बत करती हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? धमकी देने आई हो मुझे? तुमने कभी मोहब्बत की है किसी से? नहीं की होगी। की होती तो तुम्हें पता होता कि मोहब्बत करने वाले धमकी नहीं देते, कर गुजरते हैं। लिसन, वो कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। फिर भी यही कहूंगी कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती।
कौन सी खुशियां चाहिए तुम्हें? नाम लो, दुनिया की हर आसाइश लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। रश करेंगे तुम पे लोग, रश। दुनिया जहान की खुशियां और आसाइशें किसी काम की नहीं अगर महबूब का साथ ना मिले। जीऊंगी तो सिर्फ शामिर के साथ। अगर अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत प्यारी है तो शाम को मत आना। और एक बात, जो लड़की तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हारी बेइज्जती कर सकती है वो शाम को भी बहुत कुछ कर सकती है, ये बात मत भूलना। How sweet. हेलो सीमा, कहाँ रह गई हो? अभी तक पहुंची क्यों नहीं हो? हमें जाना है भाई। मैं नहीं चाहती कि पहली बार हम उनके घर जा रहे हैं तो वो हमारा इंतजार कर रहे हो। हाँ हाँ भाई, हंस लो हंस लो हंस लो मेरी बेचैनियों पर। अब जल्दी पहुंचो। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे वेट नहीं करवाओ, जल्दी आओ। यहाँ तो मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली, शाम को मेरे से कोई ऐसी तवक्को मत रखना। अपनी और अपने घर वालों की इज्जत के बारे में सोचो, बीजान के बारे में सोचो। बुजुर्ग है ना वो, तो उनकी इज्जत तो प्यारी होगी तुम्हें। और बकौल तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले से मोहब्बत करती हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? दुनिया जहान की खुशियां और आसाइशें किसी काम की नहीं अगर महबूब का साथ ना मिले। जीऊंगी तो सिर्फ शामिर के साथ। अगर अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत प्यारी है तो शाम को मत आना। और एक बात, जो लड़की तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हारी बेइज्जती कर सकती है वो शाम को भी बहुत कुछ कर सकती है, ये बात मत भूलना। मुझ पर शामिर को फौकियत देकर तुमने खुद के साथ जो जुल्म किया ना, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा कि तुम जियोगी भी और शामिर का नाम लेने के लिए तरसोगी भी। शामिर के साथ जीना चाहती हो तो हेलो, नहीं आप लोग जाएं। जब तुम्हें मना किया था तो क्यों गई तुम? जिस खौफ से मना किया था ना, पूरा नहीं हुआ अभी। आपको तो यही लगा होगा कि मैं शामिर के साथ भाग गई। किस किस्म की फजूल बकवास कर रही हो तुम? गई तो तुम इसी नियत से होगी, लेकिन बरस झूठे ने ना तुम्हें वापस भेज दिया होगा। ये समझे आप? भाई तुम क्यों ख्वार हो रही हो उस पागल आदमी के लिए जो तुम्हारे लिए घर पे रिश्ता भेज रहा है? उसके बारे में क्यों नहीं सोच रही? आप और भाई है ना सोचने के लिए उसके लिए। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना पता ही नहीं है कि तुम पे किस्मत किस कदर मेहरबान है। लड़कियां ख्वाब देखती हैं इतने बड़े बड़े घरों में बहू बनने का, उनके ख्वाब ही रह जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। मैंने तो बात की जरूरत नहीं है। दादो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी सीमा तुम? तुम्हें पता भी है कि हमें रास्ते से मिठाई भी लेनी है। आई नो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। चले लेट्स गो। अब चीजें देख लो, पहले सब चीजें रख ली हैं। रख ली। आज की कॉल। हेलो। मैं रुबाब से शादी नहीं कर रहा, वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? दादो को आराम से समझा देना। ओके लोग, हम लोग वहां पे जा रहे हैं, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी बता दिया मैंने। दिबाज, ये सब कुछ करने से पहले इनकार करना चाहिए था। हाँ करने के बाद तुम उन्हें ना कैसे कर सकते हो? ये सब क्या है? तुमने तमाशा बना के रखा हुआ है। क्या कह रहा है? मेरी बात कराओ। दिमाग खराब हो गया इसका दादो। ये लो बात करो इनसे। मेरी बात करो। हेलो। दादो, घर आऊंगा तो फिर आराम से आपसे बात करूंगा, लेकिन प्लीज आप लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं। ओके बाय। फोन ही बंद कर दिया। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या हो गया इसको? वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है। बेटी वालों के दिल इतने नाजुक होते हैं। अब हम नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। अब कोई फायदा नहीं है दादू, इसलिए वहां भी कॉल करके मना कर दिया है। पता नहीं ये क्या चाहता है। क्या हुआ? अजीब बेहिस लोग हैं, हमें इंतजार कराया और अब कह रहे हैं कि हम नहीं आ रहे। बेहिस तो नहीं लग रहे मुझे, बात कुछ और ही है। क्या बात होनी है? पैसे वाले हैं, इरादा ही बदल गया होगा। तो पैसे वाले तो ये लोग पहले भी थे जब इन्होंने रुबाब को पसंद किया था। मुझे लग रहा है इस अकमल ने इनकार किया होगा। अकमल ने? हाँ, उसे तो वैसे ही दिबाज से चिढ़ है, मना करके आ गया होगा। अकमल ने इनकार कर भी दिया हो तो वो लोग हमसे बात करें ना। आपको पक्का यकीन है कि उन्होंने हमेशा के लिए माजरत कर लिया? क्या पता उन्होंने कहा हो कि आज नहीं आ सकते, वो फिर आ जाएंगे कभी। कितनी बार बताऊं, मना किया उन्होंने, नहीं आएंगे अब। तो वजह तो पूछ लेते। आओ आओ, आ जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस चीज की? इतने मासूम मत बनो, हो गया वही जो तुम दोनों बहन भाई चाहते थे। आ गया फोन दिबाज का, नहीं आ रहे उसके घर वाले। तो क्या हो गया? खुदा कोई और बेहतर सबब बना देगा। खुदा के बनाए हुए सबब को ठुकरा कर अब दोबारा उम्मीद बनाकर बैठ जाओगे? सच सच बताओ, इनकार की वजह तुम हो ना?